नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस के हर सीजन को जब भी सलमान खान होस्ट करते हैं तो वो बार बार कहते हैं कि ये शो स्क्रिप्टेड नहीं है और बाहर कलर्स टीवी अपने ठुल्लों को बिठा देती है जो कि पब्लिक को मिसलीड करते रहते हैं। और ये वो ठुल्ले होते हैं जो कि एक्स कंटेस्टेंट हैं, जो कि बिग बॉस जैसे इंडिया के सो कॉल्ड सबसे बड़े रियलिटी शो में जा चुके हैं। एक नहीं, कई लोग तो 2-3 बार भी जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जब भी गए जीत कर नहीं आ पाए। और वो लोग हर पॉसिबल वे से मेकर्स के ब्लंडर को जस्टिफाई करते हैं। वो लोग आपको लगा देते हैं भेड़ चाल में कि कंटेस्टेंट का गेम समझो दोस्तों, ये समझो दोस्तों, वो समझो। ये सारी बातें वो लोग इसलिए करते हैं सो दैट आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है, वो मेकर्स का जो प्री प्लान एजेंडा है ना, उससे आपका ध्यान जो बट जाए और फिर जो मेकर्स जो एक्चुअली में करना चाहते हैं वो इजीली कर सके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनके बारे में मैंने कहा कि वो एक्स कंटेस्टेंट है। उनका फर्ज बनता है कि ऑडियंस के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाएं, ऑडियंस को गाइड करें, लेकिन नहीं, वो लोग ऑडियंस को मिसलीड करते रहते हैं। और कुछ लोग तो इस कदर धूर्तता पर उतर आए हैं कि वो लोग ये भी कहते हैं कि आपको रिव्यू करने की क्या जरूरत है, पब्लिक को रिव्यू करने की क्या जरूरत है, मन में रिव्यू करो। अरे भाई, मन में रिव्यू पब्लिक क्यों करे? तुम अपने मन में रिव्यू कर लो ना, मन में ही देख लो एंड अपने मन में ही सलमान को लव यू बोल दो एंड अपने मन में ही किसी को क्यूटनेस का झरना बनाकर अपने मन में ही बहा दिया करो। तो आई थिंक समझदार को इशारा काफ़ी होगा कि ये बात मैंने किस इंटेंशन से और किस कॉन्टेक्स्ट में कही है। खैर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेकर्स के स्क्रिप्टेड ड्रामे की और उनके प्री प्लान एजेंडा की। ये सारी बातें शुरू करें इसके पहले आपने वीडियो को लाइक करना भाई साहब एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बिकॉज मेरी जो कोशिश है ना कि आपको अवेयर करूँ, आपको जगाऊँ कि देखो मेकर्स कैसे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, वो कोशिश ना वो धीरे धीरे रंग लाती जा रही है। आई गेस मैं अकेला ही था जिसने ये पॉइंट आपके सामने रखने शुरू करे कि ये बिग बॉस कैसे स्क्रिप्टेड होता है, कैसे चीज़ें वहाँ वेल प्लान्ड होती है। नॉट जस्ट बिग बॉस बल्कि कलर्स का एक और शो खतरों का खिलाड़ी कहिए या फिर एक मीका की वोटिंग करके शो आया था। इन शो के बारे में मेरे कुछ प्रेडिक्शंस, ऑब्जर्वेशंस, जो मैंने कहा वो 110% सटीक साबित हुआ है। बिकॉज मैं कंटेस्टेंट के हिसाब से नहीं, शो का फॉर्मेट और मेकर्स की इंटेंशन को डिकोड करता हूं। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस या तवज्जो लोग नहीं देते क्योंकि मैं सेलिब्रिटीज़ का महिमा मंडन नहीं करता हूं। लेकिन अब अगर आप पीछे पलट करके देखेंगे, चाहे आप मीका की वोटिंग का जो शो था उसके बारे में मैंने प्रीव्यू डाला, फिर शो के एंड में वही हुआ जो मैंने पहले कहा था, या खतरों का खिलाड़ी सीजन नंबर 11 कहिए या सीजन नंबर 12 कहिए, या बिग बॉस में अक्सर जो बातें मैं करता रहता हूं, लोग माने न माने लेकिन एंड में चीजें बिल्कुल वैसी ही या ऑलमोस्ट वैसी ही हो जाती हैं। बिकॉज मैं मेकर्स की स्क्रिप्ट को पकड़ता हूं एंड एक जो स्क्रिप्ट होती है उसका फ्लो कैसा होगा, किस तरह से चीजें वहां पर प्लान होंगी, ये सब मैं आपके सामने हाईलाइट करता हूं। इसके बावजूद लोगों के मन में आज भी ये डाउट है कि क्या ये रियलिटी शोज स्क्रिप्टेड होते हैं। भाई साहब, इतने सारे सबूत आपके सामने रख दिए, इसके बावजूद आपको लग रहा है कि रियलिटी शो रियल होते हैं, तो मुन्ना पोगो देखो जाकर। ये रियलिटी शोज को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम सिर्फ लग जाओ कि सेलिब्रिटी ने ये हेयर स्टाइल थी, ये कपड़े थे, वो कितनी क्यूट है, वो क्यूटनेस का झरना है, तुम इसी में लगे रहो मुन्ना, ये लॉलीपॉप चूसते रहो और वहाँ मेकर्स तुम्हारा काट कर निकल जाएंगे आगे। हाँ, लेकिन बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट कहिए या फिर मीडिया के लोग कहिए, जिन्हें बिग बॉस मीडिया वाला बोल करके बुला लेता है, लेकिन वो लोग यूट्यूबर्स ही रहते हैं और कुछ कंटेस्टेंट के वो पीआर बन जाते हैं। कैसे वो लोग पब्लिक को मिसलीड करते हैं एंड कैसे सलमान खान ओपनली पब्लिक के सामने झूठ बोलकर पब्लिक को गुमराह करता है, ये पॉइंट आप भी देखते आए हैं। और मुझे अब बहुत खुशी होती है जब मैं पीछे के सीजन देखता हूँ, कुछ एक्स कंटेस्टेंट जिनमें थोड़ा सा दम था, स्पाइन थी, जैसे कि अक्षरा बिग बॉस OTT वाले, उसने भी कहा कि वहाँ पर जो कॉल्स आते थे वो भी प्री प्लान होते थे, सब स्क्रिप्टेड ड्रामा होता था। और आपको याद होगा बिग बॉस 14 में विकास गुप्ता आया था अर्शी के साथ पहले से ही झगड़ा प्लान करके, और फिर आपने देखा था वो उसने पूल में धक्का दिया था अर्शी को, फिर वो चला गया था। बिग बॉस OTT का एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जहां पर शम्मोद शेट्टी और राकेश बापट वीक नंबर 1 में एक टास्क के दौरान ही बात करते हैं कि नहीं नहीं, तुमको करना तो कर लो, सेक्रीफाइस वगैरह, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वैसे भी लंबे टाइम तक हूं। ये जो क्लिप वायरल हुआ था ये इशारा कर रहा था कि कंटेस्टेंट को पता रहता है कि वो एलिमिनेट नहीं होंगे, वो काफी टाइम तक रहेंगे। और ये कोई पहला क्लिप नहीं था। बिग बॉस 14 के अंदर जैस्मीन और इसका अली गोनी का भी 15 वीक तक रहने वाला कुछ क्लिप वायरल हुआ था, जहां पर अली कहता है कि मैं तो 15 वीक तक तो रहने वाला हूं। ये सारे क्लिप मैंने भी शेयर करे हैं और मैं तो हर एक पॉसिबल वे से आपके सामने वो नजरिया लेकर आता ही हूं जो आपको अवेयर करे कि कैसे पब्लिक को ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। आपको कभी वोटिंग पोल के नाम पर, वोटिंग ट्रेंड के नाम पर, किसी सर्वे के नाम पर, बीबी क्वीन या फिर बीबी किंग के नाम पर आपको भेड़ चाल में खड़ा कर दिया जाता है, आप लोग लग जाते हैं एंड आप लोग इन चीजों में बिजी रह जाते हैं। इधर मेकर्स अपने जो प्रोजेक्टेड विनर्स होते हैं उनके लिए रास्ता साफ कर देते हैं और मेरा जो फोकस रहता है वो इसी चीज के ऊपर रहता है कि मेकर्स कब कब क्या क्या करना चाहते हैं, कैसे वो
वो अपनी स्क्रिप्ट कहिए या अपने जो प्रोजेक्टेड फाइनलिस्ट हैं वो जनता पर थोपने की कोशिश करते हैं। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस सीज़न के स्टार्ट में ही अंदर, यानी शो के अंदर एक कंटेस्टेंट है मान्या, उसने शो के अंदर रहते ही मेकर्स की पोल पट्टी वापस से खोल डाली है, या फिर ये कहें कि लाइव फीड की वजह से ये चीज़ें अपने आप बाहर आ जाती हैं। जहां पर कि जो चीज़ बाहर मैंने आपके सामने रखी थी वही चीज़ मान्या ने भी अंदर रख दी दुनिया के सामने, कि कैसे सुंबुल को ऊपर उठाने के लिए मेकर्स ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, उसके पापा को ले आए और फिर शालीन और टीना को विलन साबित कर दिया। बिकॉज सुंबुल तौकीर खान से जो एक्सपेक्टेशंस थी मेकर्स की, सुंबुल उस ट्रैक पर नहीं जा रही थी, तो कैसे फोर्सफुली सुंबुल को उस ट्रैक पर लाने की कोशिश की गई। ये क्या था, ये प्री प्लान एजेंडा था या नहीं था, आप खुद सोचें। अब इसके बारे में आप किसी एक्स कंटेस्टेंट या एक्सपर्ट से सवाल करेंगे तो बोल देगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, हम उस शो का पार्ट रहे हैं, हमने उस शो की जर्नी देखी है, हमने उस शो को जिया है। भाई साहब, तुमने उस एक शो को जरूर जिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने कुछ नहीं जिया। हमने ब्याह भी करे हैं, बारातें भी करी हैं, और तुम एक रियलिटी शो का हिस्सा रहे हो, और एक में तो तुम भाग करके खड़े हो गए थे और एक में तुम रनर अप रहे थे। अगर तुम अपने सीजन के इतने बेस्ट थे तो तुम जीते क्यों नहीं थे अपना सीजन। और रही बात हमारी, तो हमने ये बिग बॉस नहीं किया, लेकिन हम दूसरे शोज का हिस्सा रहे हैं, फिक्शन का भी हिस्सा रहे हैं, नॉन फिक्शन का भी हिस्सा रहे हैं, कैमरे के सामने भी और कैमरे के पीछे भी। हमें अच्छे से पता है कि एक 30 मिनट का या फिर 90 मिनट का या 1.5 घंटे का शो कैसे डिजाइन किया जाता है, एंड कैसे जो ओवरऑल कंटेंट होता है उसको फिनिश करके, फाइनलाइज करके एक परफेक्ट एंड प्रोडक्ट के रूप में टीवी पर ऑन एयर कर दिया जाता है। तो कई सारे एक्स कंटेस्टेंट जो कि बिग बॉस की रिव्यू करते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ वही हैं जो टीवी फिल्म इंडस्ट्री कैसे काम करती है वो जानते हैं। भाई साहब, हमने भी दुनिया देखी है, हम बिग बॉस में नहीं गए हैं, लेकिन हम भी वही काम कर रहे हैं जो तुम बिग बॉस में जाने के बाद कर रहे हो। तो हम में और तुम में फर्क क्या रहा। जहां तुम लोग इतने बड़े शो में करोड़ों लोगों के सामने अपना चेहरा दिखाने के बावजूद यूट्यूब पर आकर के बैठ गए हो, और हम तो उस शो में नहीं गए, लेकिन हम पहले से यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, तो तुम भी हमारे लेवल पर ही आ गए हो। अगर इतने बड़े शो में काम करने के बाद तुम्हें कोई फिल्म नहीं मिली, तुम्हें कोई लीड रोल नहीं मिला किसी प्रोजेक्ट में, तो ये तो गजब बेइज्जती है ना। मतलब तुम लोग शायद उस लायक थे ही नहीं कि तुम्हें कलर्स वाले ही रिपीट करें किसी और सीजन में या किसी सीरियल में या फिर किसी डांस शो में जज वगैरह बनाकर या कंटेस्टेंट वगैरह बनाकर या होस्ट बनाकर ला सके। तो ये साबित करता है कि चाहे वो वीजे एंडी हो, चाहे ठुल्ले ठुल्ले लोग हों, चाहे वो केवी द कोबरा हो, जो कि अब क्या है कि एक्सपर्ट बनकर रिव्यू देने लगते हैं, लेकिन ये लोग अपने सीजन में क्या कर रहे थे। केवी द कोबरा कितना ब्लंडर बाजे, वीजे एंडी जो आई थिंक गौहर खान का अंडरवेयर वगैरह कुछ लिया था जिसके ऊपर वो कुशल भड़क गया था, और कैसे ये लोग अब थूक थूक करके चाटते हैं और हर तरीके से पब्लिक को मिसलीड करने लगते हैं। अपने सीजन में इन लोगों ने क्या क्या ब्लंडर करे आपने सबने देखा, जैसे कि वो ठुल्ला, उसके सीजन में प्रियंका जग्गा जब चली गई थी इसकी माँ के ऊपर, फैमिली के ऊपर, तो फैमिली में मत जाना, फैमिली में मत जाना। लेकिन इनका फेवरेट बिग बॉस 13 में जो था वो अक्सर लोगों के बाप पर जाया करता, तो अरे यार इंस्टिगेट करोगे तो जाएगी ना दोस्तों 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 चलते चलते। तो कैसे इन लोगों ने आपको CHU बनाया, आप समझें। खैर, हम कल रात के एपिसोड की बात कर लेते हैं जहां पर प्रियंका और निम्रत के गुर्दे छिल गए, बिकॉज इनका जो प्री प्लान्ड फाइट वाला एजेंडा था ना, बाहर से ही निम्रत और प्रियंका प्लान करके आए थे कि अंदर लड़ेंगे, राइवलरी दिखाएंगे। अब जिस तरह से कल रात के एपिसोड में निम्रत बोलती है इसको, प्रियंका को, आप समझ रहे हो शिव हमें तोड़ना चाहता है, आप समझ रहे हो हमारे बीच में जो चल रहा है ना, मतलब हम साथ में रहेंगे तो हमें दोस्ती होगी, फ्रिक्शन होगी, तो जो हमारा चल रहा है ना उसका क्या मतलब, वो खत्म हो जाएगा। क्या चल रहा है, इनकी राइवलरी चल रही है या फिर चलाई जा रही है या फिर हम पर थोपी जा रही है। आप अब पीछे पलट कर देखिए और रियलाइज कीजिए, महसूस कीजिए, प्रियंका और निम्रत के बीच में ऐसा क्या हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ था, कोई झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन खाम में ये लोग लड़ते रहते थे, डोंट गो पर्सनल। और मेकर्स ने भी कैसे अफलातूनी प्रोमो इनके ऊपर काट दिए थे, दो बहुओं के बीच में जंग होगी, राइवलरी, चाहे वो तराजू वाली टास्क हो, चाहे शेखर सुमन वाला जो सेगमेंट होता वहां पर, चाहे वो रील वाला टास्क हो, हर जगह इन्होंने प्रियंका वर्सेस निम्रत किया। और किस लिए किया ये आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। जैसे गुप्ता एंड अर्शी ने बाहर से फाइट प्लान की, जैसे प्रतीक सहजपाल जो कि गुप्ता यूनिवर्सिटी का ही एक नल्ला सा स्टूडेंट है, कैसे उसने बिग बॉस 15 में घुसते से ही पहले उमर से पंगा करा, फिर वो मायशा से, तूने मेरे को फोन नहीं करा, मैंने तेरे को फोन करा था, तूने ब्लॉक कर दिया। प्रतीक का यही पैटर्न हमने बिग बॉस OTT में भी देखा था, जब उसने वो दिव्या अग्रवाल जो कि एस ऑफ स्पेस में भी थी, वहां पर बिग बॉस OTT में आते से ही मैंने आपको फोन किया था, मैंने आपको बहन माना था, आपने फोन नहीं उठाया, आपने नहीं किया, ऐसे बात नहीं करनी, मेरे को आपके हाथ का खाना नहीं खाना, मैं अपना खाना खुद बना लूंगा, जाओ जाओ जाओ। यही नहीं, बिग बॉस OTT के एक एपिसोड में प्रतीक और निशांत बात करते हैं कि यार अपने को शो को कंटेंट देना है, TRP देनी, तो तोड़फोड़ करेंगे, झगड़ा करेंगे, साला खून निकले तो निकले। तो कैसे ये सारी चीजें इनको पहले से बताई जाती हैं। अंदर शो का जो होस्ट होता है वो इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए या फिर इन चीजों से पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि नहीं मेकर्स ने ऐसा नहीं बोला। आपको याद होगा बिग बॉस 15 जब शुरू होने वाला था और हमें पता चला था कि उस सीजन की थीम होगी जंगल,
और सलमान के कुछ प्रोमोज आए थे एंड उस प्रोमो में सलमान खान का कुछ डायलॉग रहता था, अब जंगल में होगा मंगल या होगा दंगल। और फिर हमने देखा था कि कैसे बिग बॉस 15 के अंदर लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाया करते थे, गुत्थम गुत्ता हो जाया करते थे, रॉयल रंबल वहां पर चल रहा था। एंड इस रॉयल रंबल वाले एपिसोड के बाद जो वीकेंड आया था, सलमान ने क्या बोला, वो बॉक्सिंग के ग्लव्स वगैरह रख दिए थे, लो मारो मारो कूटो एक दूसरे को, क्या हमने आपको ये करने के लिए बोला था क्या? तो आपने देखा कि कैसे पब्लिक को भर भर के बेवकूफ बनाया गया। वहां पर वो कौन थी वो लड़की, यार मैं नाम भूल गया उसका, दो लड़कियां थी ना, एक तो विधि थी और एक और कोई थी, दुग्गल साहब की नहीं, डोनल अरे डोनल बिस्ट। इन दोनों का एलिमिनेशन घर वालों की मर्जी से कर दिया गया था, लेकिन सलमान खान क्या बोलता है वहां पर कि वहां पर जो एलिमिनेशन होते हैं वो पब्लिक की मर्जी से होते हैं। कितना भर भर के ये लोग झूठ बोल देते हैं। नया वसीम ने मेकर्स की स्क्रिप्ट को एक्सपोज करा था तो सलमान ने उसको झाड़ करके रख दिया। तो भाई साहब यही है इन टीवी सेलिब्रिटीज का, शो के होस्ट का और ये सो कॉल्ड रियलिटी शोज के पीछे का असली सच, जहां पर कि भर भर के स्क्रिप्ट होती है और इस स्क्रिप्ट को कंटेस्टेंट कहीं ना कहीं एक्सपोज कर ही देते हैं। कुछ कंटेस्टेंट बाद में एक्सपोज करते हैं, कुछ कंटेस्टेंट लाइव फीड में फ्लो में बातें कर जाते हैं, जैसे कि कल निम्रत और प्रियंका का गेम परफेक्ट तरीके से एक्सपोज हो गया और ये प्रियंका भी खुद को एक्सपोज कर बैठी है। इस प्रियंका ने जब लास्ट वीक को टास्क किया था तब उसने जो गेम खेला तब तो उसको शाबाशी मिल गई, तो उसने वाह 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 कितना अच्छा मैंने गेम खेला है। एंड बाद में यही प्रियंका वीकेंड पर शेखर सुमन से बोलती कि सर वो निम्रत एक्सेप्ट नहीं करती, उसका ग्रुप है। अब यही प्रियंका निम्रत के साथ ग्रुप बना रही है, क्यों? क्योंकि शिव ने इन लोगों की लंका लगा दी है, तो अब ये लोग मिल करके शिव के अगेंस्ट जाने वाले हैं। तो प्रियंका जिन लोगों के साथ मिल करके शिव के अगेंस्ट जा रही है, क्या वो ग्रुप नहीं है? क्या वो खुद ग्रुप में नहीं चल रही है? क्या वो खुद भेड़चाल में नहीं चल रही है? और कहने को ये लोग बड़ी बड़ी बातें करके आते हैं, लेकिन छोटा छोटा जो एक मुद्दा होता है ना एकदम चिंदी जैसा, उसके ऊपर भी ये लोग आग बबूला हो जाते हैं। भाई साहब सिर्फ आपके बिस्तर बदले हैं, सिर्फ रूम्स बदले हैं, 24 घंटे तो आप बाहर ही रहते हो, डाइनिंग एरिया में, गार्डन में या फिर जिम एरिया में, लेकिन नहीं, इनके बिस्तर क्या अलग अलग हो गए, इन सबके तो गुर्दे छिल गए। इतने तो छोटे और इतने संकीर्ण दिमाग के हैं ये बिग बॉस के कंटेस्टेंट। उसके बाद लोग इनको ब्लाइंडली सपोर्ट भी करते हैं, जस्टिफाई भी करते हैं। आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि प्रियंका और निम्रत पहले से प्लान करके आए थे, ठीक वैसे ही जैसे गुप्ता, अर्शी, प्रतीक सहजपाल और मायशा और ये दिव्या वगैरह जो भी पीछे के सीजन आपने देखे जहां मैंने रेफरेंस दिए, तो ये सारी चीजें पहले से ही प्लान थी, प्री प्लान थी। और सलमान खान ने हर पॉसिबल वे से बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड ये सब करके सलमान खान ने खुद को एक्सपोज कर दिया। वैसे भी सलमान खान की बातें गधे की लाते होती। सलमान खान ने तो ये भी बोला था ना कि बिग बॉस 15 के ऑडिशन होंगे, पब्लिक चुनेगी किसको अंदर जाना किसको नहीं जाना, लेकिन क्या ऐसा हुआ? वहां पर तो शम्मो द शेट्टी आ गई थी वापस से कंटेस्टेंट बन के, वहां राखी सावंत आ गई थी, राखी सावंत का एक नकली पति आ गया था, उसने कौन सा ऑडिशन दिया था? तो सलमान की बातें गधे की लाते होती हैं। अब आप मेरी इन बातों से कितने सहमत है कितने सहमत नहीं है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि इतने सारे रेफरेंसेस, इतने सारे एग्जांपल्स आपको मैं बार बार देता रहा हूं, आप खुद अपनी आंखों से देखते रहे, इसके बावजूद भी कोई नौसिखिया उठ करके किसी ठुल्ले से पूछे कि भाई वो शो स्क्रिप्टेड होता है क्या? और वो ठुल्ला तो बोलेगा ही ना भाई, क्योंकि उसको वो बोलने का पैसा दिया गया मेकर्स के द्वारा कि नहीं नहीं वहां ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे ठुल्लों को अगर आप वाकई में रियल मानते हैं और उनकी कही बात के हिसाब से शो को देखते हैं, तो फिर आपसे बड़ा चपड़गंजू कोई नहीं, क्योंकि भगवान ने आपको भी आंखें दी हैं, आपको भी कान दिए हैं, आपको भी सोचने के लिए दिमाग दिया है। अब आपके सामने जो कुछ भी वहां रियलिटी शो में होता है वो आप किस तरीके से देखते हैं, किस माइंडसेट के साथ देखते हैं, क्या आपके अंदर वो क्षमता है कि पर्दे के पीछे का सच आप देख सके? अगर आप वो देख सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो एटलीस्ट अब तो आपको देखने की कोशिश करनी ही चाहिए कि कैसे मेकर्स, होस्ट और बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट पब्लिक को इतने सालों से बेवकूफ बनाए जा रहे हैं और पब्लिक से भर भर के वो व्यूज भी लिए जा रहे हैं, सुपर चैट वगैरह भी लिए जा रहे हैं। पब्लिक को हर तरीके से ये लोग टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं। ये सच मैं आपके सामने लेकर के आता रहा हूं। तो मेरे को कहीं ना कहीं नेगेटिव इंसान का टैग दिया जाता है, हेटर का टैग दिया जाता है, लेकिन मैं तो आपके भले की बात कर रहा हूं। मैं तो आप ही को अवेयर कर रहा हूं कि जागो पब्लिक, जागो, अपना मिसयूज कब तक करवाते रहेंगे आप? तो मेरी बातें अगर आपके पल्ले पड़ गई है ना भैया, तो प्लीज वीडियो को शेयर करें अपने सभी मित्रों के साथ जो ये मान करके चलते हैं कि बिग बॉस में जो होता है वो रियल होता है, वहां कुछ भी प्री प्लान नहीं होता है। इतने सारे एग्जांपल्स, इतने सारे सबूत मैंने दे दिए, और क्या चाहिए? दीपिका नहीं, वो तो बोलेगी माल है कि माल। चलिए वीडियो खत्म करता हूं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा एंड कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।